नमस्कार। आज ठंड बहुत है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय जो यहाँ का तापमान है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली और आसपास का सुबह 6 डिग्री था। अपने आप में बहुत मायने रखता है। ऐसे में जब सर्दियां होती हैं तो हम लोग अपने कमरे को, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, जिसके पास जैसा तरीका। आपने कई बार सुना होगा, लोग गाड़ी में बैठे रहे, गर्मियों का दिन था, एसी चल रहा था तो मरे हुए निकले। और कई बार सर्दियों में कार को बंद कर दिया, चारों तरफ से शीशे बंद कर दिए, लॉक कर दिए, तो भी सुबह सारा परिवार मरा हुआ निकला। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि रात को अंगीठी जला के सोए थे, सुबह चले गए, यानी कि नहीं रहे दुनिया में। ऐसा क्यों होता है? ये अपने आप में ऑक्सीजन को खत्म करने का एक तरीका है और हम अपने लिए मौत तलाशते हैं, या ये कहें कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं है। अंगीठी हो या कार हो या कोई एसी चलाकर रख दे हो, इन सब चीजों से हमारी ऑक्सीजन खत्म होती है। चलिए, डॉक्टर रोशन लाल जी की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने लिखी है, तैयार की है आप लोगों के लिए, कि अगर अंगीठी आग जलाकर हम घर में सोते हैं तो वो कितनी खतरनाक और घातक हो सकती है हमारे लिए। और हाँ, सर्दियों में नहाने के लिए, गर्म पानी के लिए जो गैस गीजर है ना, वो भी वही मौत का कारण बनते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को मत इस्तेमाल करिए। और देखिए इस रिपोर्ट को जो डॉक्टर रोशन लाल जी ने की है। डॉक्टर रोशन लाल एसोसिएट प्रोफेसर हैं रसायन विभाग में, शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज, माधवपुरम, मेरठ में। आजकल सर्दियों का मौसम है। इस मौसम में अक्सर लोग कोयले की अंगीठी जलाकर रात को सो जाते हैं और सुबह उनकी मौत हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आपको इसका विज्ञान समझने की जरूरत है। हमारा जीवन ऑक्सीजन से चलता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में मिल जाती है। यही ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा पूरे शरीर में प्रभावित होती है और भोजन में मिले ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। और इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने लायक बनाती है, ताकि ऊर्जा मिलती है। अब मान लीजिए आपने कमरे में कोयले से जली हुई अंगीठी को रख लिया, तो कोयला जलते समय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और धीरे धीरे कमरे की सारी ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, जिसके कारण कमरे में कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कोयले में स्थित कार्बन ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल ऑक्सीजन की ही तरह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, किंतु यह हमारे रक्त में स्थित ग्लूकोज के साथ कोई क्रिया नहीं करती, जिससे कारण ग्लूकोज का विघटन नहीं हो पाता, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन बंद हो जाता है और सो रहे व्यक्ति के शरीर को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। कुल मिलाकर जिसके कारण से सो रहा व्यक्ति मस्तिष्क को ऊर्जा न मिलने के कारण बेहोश होना शुरू हो जाता है और उसके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अंत में सो रहा व्यक्ति धीरे धीरे मर जाता है।
अतः सर्दी के मौसम में बंद कमरे में कभी भी कोयले, चारकोल, कोक या लकड़ी जैसी कोई और वस्तु जलाकर नहीं सोना चाहिए। सावधान रहें, सजग रहें, स्मार्ट बने, भगवान के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, विज्ञान को भी अपनाते चलें। यही है खास बात आज की रोशनलाल जी ने जो बताया, तो इसका ध्यान रखिए। और ये खाली हर व्यक्ति पे लागू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका बाथरूम हो, कमरा हो, कार हो और या कोई और अन्य जगह जहां पर हम इस तरीके से ऑक्सीजन को जलाकर खत्म कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, अगर लकड़ी भी कमरे में जलाएंगे बाहर के माहौल की जगह पर, तो वहां पर भी ऑक्सीजन खत्म होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होगी, जो ग्लूकोज के साथ क्रिया नहीं करती है। तो सजग रहिए, सावधान रहिए और सावधानी के साथ खुश रहिए और अवॉइड करिए अंगीठी जैसे किसी और विकल्प की जो हमारे शरीर को गर्म करता हो। कपड़े और लिहाफ बेहतर विकल्प हैं इसके लिए। नमस्कार।